इंडिया में वो अब आवाजें बड़ी शिद्दत से उठना शुरू हो गई हैं मोदी सरकार के ऊपर। मोदी सरकार ने जो गलती की है वो ये की है कि चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है और यूनिफाइड फ्रंट में तब्दील कर दिया है। J17 का जो कॉम्बो है या J10 का जो कॉम्बो है वो बड़ा यूनिक कॉम्बो है जिसे नहीं समझ पाए राफेल तैयारे और इंडिया की जितनी भी एयरफोर्स है वो उसे नहीं समझ पाई। दूसरा जो मीडिया का रोल था इंडिया के अंदर वो शायद बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अब वहां की ऑपोजिशन मोदी सरकार को खा जाएगी, वहां का जो मीडिया है पब्लिक उस पर यकीन नहीं करेगी। आपका जहाज जब गिरता है तो बेसिकली वो जहाज नहीं गिरता, आपकी नेशन सारी की सारी गिरती है। पिछले 19-20 साल से आप एक ही इमेज बना रहे थे कि हम शाइनिंग इंडिया हैं। ये हशर हुआ शाइनिंग इंडिया का किस वजह से? आपने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, आपने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा कर दिया। इंडिया को किसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो किसी भी तरह की छेड़खानी के? पाकिस्तान की पब्लिक का ये ख्याल है कि शायद अब इंडिया इस तरह की कभी जुर्रत ना करे। राहुल गांधी जो हैं वो बता रहे थे कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक मकसद है वो सबसे बड़ा एक ही है कि चाइना और पाकिस्तान को वो सेपरेट रख सके। उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने सबसे बड़ी गलती की है, इंडिया से मुराद उनका मोदी सरकार थी, कि मोदी सरकार ने जो गलती की है वो ये की है कि चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया और यूनिफाइड फ्रंट में तब्दील कर दिया। ये वहाँ के अपोजिशन लीडर जो हैं राहुल गांधी वो कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक्स की हैं वो जम्मू और कश्मीर में भी की हैं। और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स वहाँ क्या की हैं आपने? 370 आपने मनसूख कर दिया, 35 से मनसूख कर दिया और आपका जो प्लान था वो यहाँ था कि आप इन सारे मामलात को करते हुए वहाँ कभी भी रेफरेंडम अगर करवाएंगे तो कश्मीर आप कहेंगे जी वहाँ तो हिंदू आबादी है और हिंदू आबादी के होते हुए कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जाएगा। तो ये बेसिकली प्लान था जो कि ख़त्म हो गया और जो आपने इन्वेस्टमेंट सारी कश्मीर में की थी वो सारी की सारी डूब गई। आप जो विजिटर्स बता रहे थे, टूरिस्ट बता रहे थे कि 2 करोड़ आए हैं, फिर आप G7 बता रहे थे कि G7 का इजलास हमने श्रीनगर में करवाया और उन्होंने बताया कि यहाँ देखें कितने बड़े पैमाने पर ये इंडस्ट्री जो है फ्लोरिश कर रही है, बढ़ रही है, वो सारे का सारा खत्म हो गया। तो ये स्ट्रेटजी की आपने मिस्टेक तो की उस फ्रंट पे, कश्मीर के फ्रंट के ऊपर, कि वहाँ के लोगों को रियासती जबर का निशाना भी बनाया, वहाँ के जितने बड़े हैं उन्हें नज़रबंद किया गया है और ये सारी सूरत हाल है। एक तो ये मामला है। दूसरा जो मामला है, प्रवीण शौने जो हैं ये एडिटर हैं वहाँ और एडिटर हैं दी फोर्स मैगजीन के। करण थापर इनका इंटरव्यू कर रहे थे तो करण थापर ने उनसे पूछा कि ये जो जहाज़ों के गिरने का मामला है ये हो कैसे गया? क्योंकि डॉग फाइट थी और वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट थी जो लोगों को अब आने वाली सदियों तक पढ़ाई जाएगी कि 112 उसमें तैयारों ने जो है हिस्सा लिया और 1 घंटे के अंदर 5 तैयारे अगर गिरते हैं किसी मुल्क के तो वो तो फिर J17 वर्सेस रेफाल तैयारे यही पढ़ाया जाएगा ना, जिसे राफेल भी हम कह रहे थे, रा और फेल। एक तो ये है मामला। तो प्रवीण जो है उन्होंने बड़ा खूबसूरत आंसर इसका किया। उन्होंने कहा कि एक तो J17 जो हैं इनको समझने की ज़रूरत है। 1 सीटर प्लेन है ये और इसकी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे बढ़कर इसका जो पावरफुल है वो रडार सिस्टम इसका पावरफुल है। दूसरा PL-15 का, अब ये प्रवीण बता रहे हैं जो एडिटर हैं, जो इंडियन है और बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, वो सारा थापर साहब को बता रहे हैं। करण थापर जो बताते खुद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम इंडिया का, बड़ा बैलेंस उन्होंने रिपोर्टिंग की सारे इशू को लेकर, बड़ा बैलेंस रहे और हर बात वो पूछते रहे, बताते रहे। बाकी मीडिया की तरह, बाकी मीडिया तो सारे का सारा लोगों को जो है वो फॉल्स पिक्चर दिखाता रहा और पूरी की पूरी पब्लिक, वहाँ की जनता जो है उस मीडिया को जो है वो अब खरीदेगी नहीं, उन्हें ट्यून ही नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपने हमारे दिल तोड़े हैं, हमारे जज्बात के साथ आप खेले हैं, आप हमें झूठ बताते रहे हैं। आप बताते रहे हैं कि हमने लाहौर फतह कर लिया, आप बताते रहे हैं कि लाहौर की पोर्ट है कोई और उस पोर्ट पे भी कब्जा हो गया, फिर कराची हमला कर लिया हमने, फिर इस्लामाबाद हमने फतह के करीब पहुंचे हुए हैं, इस तरह के जश्न हम मना रहे हैं। तो कुछ वीलॉगर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम अगर इंडियन मीडिया की बात मान लेते तो ये वीलॉग हम लाहौर में बैठ के कर रहे हैं, वो फर्ज कर रहे थे और अपने मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे इन सारे मामले में। तो प्रवीण जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक तो उसकी रेंज बड़ी अच्छी है, रडार की रेंज। अब वो बताना शुरू हो गए कि PL-15 की जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या हैं। उनका कहना था कि PL-15 जो है इसका और J17 का जो कॉम्बो है या J10 का जो कॉम्बो है वो बड़ा यूनिक कॉम्बो है, जिसे नहीं समझ पाए इस लीथल कॉम्बिनेशन को राफेल तैयारे और इंडिया की जितनी भी एयरफोर्स है वो उसे नहीं समझ पाई। एक तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया जो बड़ा बेहतर मुद्दा था, बड़ा बेस्ट था साइंटिफिकली। दूसरा उन्होंने कहा कि जो PL-15 है उसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है,
लेकिन जो फंडामेंटल वेरिएंट पाकिस्तान के पास है PL-15 का, वो तकरीबन 300 की रेंज रखता है। ये मिसाइल है, क्रूज की तरह होता है, जो वारहेड लेके जाता है J-17। तो एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बढ़ के जो J-17 है उसका जो रडार सिस्टम है, वो उनका कहना था कि उनका मानना था कि वो उस मिसाइल यानी कि P-15 की रेंज से भी डबल है, उसी रेंज के इक्विवेलेंट काम करता है। मतलब अगर वो 300 की रेंज में फायर हो सकता है तो वो क्या करता है, जो रडार है जहाज का, वो उसी रेंज के अंदर अपना टारगेट जो है उसे फिक्स करता है और उसे गिराने की सलाहियत रखता है। अब ये टेक्नोलॉजी जो सारी की सारी है बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी है, यानी BRV है। इसमें तो इंसानी आंख का अमल दखल ही नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका रडार सिस्टम डिटेक्ट जब करता है, अब फर्ज कीजिए पठानकोट एयरबेस यूज हो रही है और आप जो है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर हैं, तो वो 300 किलोमीटर की रेंज में आपके आ रहा है और 250-200 की किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, तो आपके जो J-17 हैं उनके ऊपर जो PL-15 लगा है वारहेड क्रूज मिसाइल जैसा, वो उसे हिट करने की सलाहियत रखता है और उन्होंने करके दिखाया। यानी माइल्स अवे, सैकड़ों माइल्स अवे वो उसे हिट कर सकता है। और फिर जब तैयारे का सिग्नल गायब हो जाता है, इंसानी आंख तो उसे देख नहीं रही, जब उसका सिग्नल गायब हो जाता है, वहाँ धुआं उठता है, वो गिरता है, तो वो सारे का सारा इंटेलिजेंसिया जो है वो ब्रीफ कर रहा होता है इस सिस्टम को। फिर जब आप इसे रिलीज कर रहे हैं, जो ही आपने PL-15 को रिलीज किया है, तो ये डाटा लिंक के जरिए कनेक्टेड है आपके J-17 के जरिए और ये वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है। और जो ही ये टारगेट हिट करने के करीब जाता है तो इसके रडार ऑन हो जाते हैं। और ये जो रडार J-17 के रडार सिस्टम है, ये दुश्मन का रडार जैम करने की भी सलाहियत रखता है, जो हुआ भी। 5 आप तैयारे जब गिरा रहे हैं तो उसमें सिर्फ राफेल ही नहीं थे, 3 तो राफेल थे और उसमें MiG-26 भी था, उसमें सुखोई भी था। एक तो ये सूरत हाल इसकी क्लैरिटी से आपको बता रहे हैं, एक तो ये सिस्टम है। दूसरा जो मामला है राहुल गांधी साहब का, राहुल गांधी साहब ने जो बातें की इंडिया में, वो अब आवाज़ें बड़ी शिद्दत से उठना शुरू हो गई हैं मोदी सरकार के ऊपर। और मोदी सरकार से यही कहा जा रहा है कि आप जो स्ट्रेटजी लेके आए थे, 2 काम इंडिया की तरफ से जो हुए, एक तो पाकिस्तान के अंदर आपने पॉलिटिकल यूनिटी देखी कि यहाँ कोई मुख्तलिफ आवाज़ नहीं उठ रही थी और इसका नतीजा किसी तरह का कोई जबर नहीं था, किसी तरह की कोई लाइन नहीं थी जो पाकिस्तान को टो करना पड़ रही थी। पाकिस्तान में आप आवाम से लेकर आप पीक तक चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर तक चले जाएं और फोर्सेस में भी हेड से लेकर आप लोगों तक चले जाएं, मासिस तक चले जाएं, तो एक ही पॉलिसी थी और वो पॉलिसी ये थी कि भाई आप पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करवा लें। आप किसी बाजार में चले जाएं, वॉक्स पॉप्स कीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको यही बात बताएंगे कि आप पहलगाम में इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए और यहाँ जाफर एक्सप्रेस का भी इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए। ये दोनों बातें पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड की जा रही थी। दूसरा जो मीडिया का रोल था इंडिया के अंदर, वो शायद बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और 2 चीज़ें शायद कभी उठ नहीं पाएंगी दोबारा से। एक तो जो 2 फ्रंट्स पे पाकिस्तान लड़ा ना, एक सफारती फ्रंट था और एक था जंगी फ्रंट। जंगी फ्रंट में एयरफोर्स को लीड रही, ये अभिनंदन वाले केस में भी लीड रही, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होती रही कि 2 तैयारे आपके गिरे हैं, इंडिया नहीं मान रहा था, अपने ही पायलट को कह रहा था कि आप जो है वो हमारी फतेह की स्टोरी है और आप हमारी सक्सेस स्टोरी है। जब आप अपनी नेशन को ये बताएंगे तो आपकी एयरफोर्स फिर यही परफॉर्म करेगी जो उसने किया। और ये बड़ी अब नॉर्मल सी बात है, अब बच्चे को पता है कि अब आपको जो 100 राइफल तैयारे हैं वो तो नहीं मिल सकेंगे, वो आप जब भी फ्रांस से मांगेंगे तो वो आपको कैसे देगा। और फ्रांस तो शायद कुछ दिन में बाकायदा इस पर उनका पूरी की पूरी कंपनी की सतह पर बड़े बड़े लोग बैठ के उनके कंपनी के वो बताएं कि भाई हमारे तैयारों का कसूर नहीं है, आपकी एयरफोर्स जो है वो नकमी है। इस स्टेज पे भी पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम जंग चाहते हैं, आपको घुस के मारेंगे। आप किसी एंकर से बात कर लें, किसी बंदे से बात कर लें, पब्लिक में किसी से बात कर लें, वो ये इस तरह की बात नहीं करता। और मोदी सरकार ने ये इंडिया का हाल किया है कि इंडिया की इज्जत जो है पूरी दुनिया में वो 2 कौड़ी की नहीं छोड़ी, सिर्फ इस वजह से। दूसरा, पाकिस्तान ने सफारती महाज पर, अब देखिए ट्रंप कह रहा है कश्मीर की बात भी कर लें। कश्मीर का किस्सा पारीना लगता था, 370 जब मनसूख हो गया वहां से, तो पाकिस्तान में यही बातें उठती थी कि अब कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, कश्मीर पे क्या बात हो सकती है। तो ट्वीट करके सदर साहब जो हैं, ट्रंप साहब, वो बता रहे हैं कि भाई आप हमसे बात कीजिए और पायदार अमन के तरफ आइए। और आप दूसरा, इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग की गई उसमें बताया गया कि सारे का सारा मुद्दा ये था कि मोदी सरकार जो है उन्होंने भागे भागे अमेरिका के पास गए और कहा कि ये सीज फायर करवाइए।
क्या वजह उसकी बनी? S-400 जब आपका काम नहीं कर रहा था, जिसकी बुनियाद पे आप टिके हुए थे और आपको पता था कि जब हम एयर टू सरफेस आएंगे तो आपका S-400 नहीं चलेगा। जब आपको पता था कि अल-फतेह हमारा सेकंड जो कुछ दिन पहले हमने उसे अपग्रेड किया था, उसका अल-फतेह 1 था, अब अल-फतेह 2 था, और बरामूस आपका और S-400 के साथ जो अशर हुआ वो सारा आपके सामने है। ये कल भी हम बात कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं कि भाई S-400 भी शायद आपको उसका मेथड ही नहीं आता कि कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये बेसिकली सिनेरियोज बने हैं। अब वहां की ऑपोजिशन मोदी सरकार को खा जाएगी, वहां का जो मीडिया है पब्लिक उस पर यकीन नहीं करेगी, और मॉरल वैल्यूज होती हैं बहुत सारी जंगों में। आपका जहाज जब गिरता है तो बेसिकली वो जहाज नहीं गिरता, आपकी नेशन सारी की सारी गिरती है, जो फॉल्स इमेजिंग करती है, जो झूठे इमेज बनाती है। कितने सालों से, पिछले 19-20 साल से आप एक ही इमेज बना रहे थे कि हम शाइनिंग इंडिया हैं। ये हशर हुआ शाइनिंग इंडिया का किस वजह से? आपने गलत तरीके से जंग मुसल्लत की और उसका नतीजा फिर आपको ये भुगतना पड़ा कि PL-15 ने और आपका जो J-17 है उसका लीथल कॉम्बिनेशन ना किसी को समझ आया, और इंटरनेशनल दुनिया अब यही कह रही है कि आने वाले 20-25 साल हम यही पढ़ाते रहेंगे कि हमारे जो पायलट्स हैं वो किस सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और फिर सबसे बढ़कर राहुल गांधी जो हैं वो पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, और बात करते हुए कह रहे थे कि आपको देखना चाहिए कि आपका दुश्मन जो है वो किस तरह के हथियार खरीद रहा है, आपको देखना चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो अपनी गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, आपने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा कर दिया। हालांकि चाइना और पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन एक दूसरे के साथी हैं, और एक दूसरे का वो उनका जो दोस्ती है वो हिमालय से भी बड़ी है और शहद से भी मीठी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये आवाज़ें हैं जो हिंदुस्तान से उठ रही हैं। वार रूम जो है वो सिचुएशन रूम में बदल गए, सिचुएशन रूम जो है अब नॉर्मलाइज हो गए हैं और अब नॉर्मल बातें हो रही हैं। जनता के पास भी आप जाएं, अभी हम लोगों से बात करके भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने कहा था, इंडिया को किसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो किसी भी तरह की छेड़खानी के। पाकिस्तान की पब्लिक का ये ख्याल है कि शायद अब इंडिया इस तरह की कभी जुर्रत ना करे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।